बजट 2022। जी हां, मोदी हुकूमत की दूसरी मुद्दत-ए-कार का चौथा बजट वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश कर दिया है। इस बजट में गति यानी रफ्तार और शक्ति यानी ताकत पर तवज्जो दी गई है। बजट को वज़ीर खजाना ने आइंदा 25 बरसों का ब्लूप्रिंट करार दिया। मरकजी वज़ीर खजाना ने कहा कि मौजूदा बजट से इक्तिसादी तरक्की को रफ्तार मिलेगी। तरक्की को महमेज देने और मईशत को रफ्तार देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट में ऐलानात किए गए हैं। ज़राई शोबे पर भी बजट में तवज्जो दी गई है। आने वाले माली साल में हिंदुस्तान की इक्तिसादी तरक्की की शरह 9.2% रहने की उम्मीद जताई है। सीतारमण ने कहा कि मेक इन इंडिया से 60 लाख नौकरियां मिलेंगी और पीएम गति शक्ति योजना के तहत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। 2022-23 तक कौमी शाहरा 25,000 किलोमीटर का होगा और शाहराओं की तौसी पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर खजाना ने मजीद कहा कि पिछले बजट में आवामी शोबे में सरमायाकारी और कैपिटल एक्सपेंडिचर में बेपनाह इजाफा दर्ज किया गया था। माफ कीजिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में बेपनाह इजाफा दर्ज किया गया था। अपने खुतबे में निर्मला सीतारमण ने कहा कि मौजूदा बजट से किसानों, नौजवानों, खवातीन, कारोबारियों और दर्ज फहरिस्त जात और दर्ज फहरिस्त कबाइल को फायदा होगा। Parvatmala as a preferred ecologically sustainable alternative to conventional roads in difficult hilly areas, National Ropeways Development Program will be taken up on PPP mode. The aim is to improve connectivity and convenience for commuters besides promoting tourism. This may also cover congested urban areas where conventional mass transit system is not feasible. Contracts for 8 such ropeway projects for a length of 60 kilometers will be awarded in 22-23. With technical support from the Capacity Building Commission, central ministries, state governments and their infra agencies will have their skills upgraded. This will ramp up capacity in planning, design, financing including innovative ways and implementation management of the PM Gati Shakti infrastructure projects. तो हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नेहा शालिनी दुआ जुड़ी हुई हैं। नेहा शालिनी जी, आपका न्यूज 18 में खैर मकदम है। शालिनी जी, सबसे पहले यही बात करेंगे, बजट पेश हो गया है, अब जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। आपने ट्वीट्स भी देखे होंगे, ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, सीताराम येचुरी का ट्वीट है, वो ये सवाल कर रहे हैं बजट फॉर होम। तो आप इस सवाल के जवाब का किस तरीके से जवाब देंगी? बजट टू होम तो मैं यही कहूंगी, बजट फॉर पीपल। इंडिया के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए ये बजट दिया गया है। मिडिल क्लास के लिए ये बजट दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को कैसे सुधारा जाए और कैसे उसको उसमें बुनियादी जो सुविधाएं आज तक कोई सरकार नहीं दे पाई ग्रामीण इलाकों में, उसको कैसे वहां तक पहुंचाया जाए, ये बजट उसके ऊपर पूरा आधारित है। और जो हमारे किसान हैं उनकी आय दुगनी करने के ऊपर ये बजट है। देखिए, कोई भी बजट जो होता है किसी भी कंट्री का, वो 3 पिलर्स पे बेस्ड होता है। एक आईटी जो उस पे होता है, एक डिफेंस पे, और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग या अपना किसानों का मतलब ग्रामीण क्षेत्र से, खेती बाड़ी से, एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए ही काफी योजनाएं लाई गई हैं। बजट में 2.5 जो है जीएसटी जो है वो किसानों को सीधा उसका फायदा उठाने के लिए उसका लाभ दिया गया है। किसानों के लिए एक ऐसी ट्रेन चलाई जा रही है जिसमें उनका अनाज खराब नहीं होगा। मींस वो सारे कंटेनर्स जो हैं ट्रेन के वो एयर कंडीशन होंगे ताकि उनको कहीं बेचने में जाने में जब सुविधा हो, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब सब्सिडी रेट पर उनके लिए वो ट्रेनें चलाई जा रही हैं। और वंदे मातरम ट्रेन 400 ट्रेन चलाई जाएंगी आने वाले ये 22-23 में। तो ये जो बजट है वो टोटली किसानों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। प्लस मिडिल क्लास के लिए, जो लोग कहते हैं कुछ नहीं है, तो स्टार्टअप्स जो हैं वो मिडिल क्लास के लिए हैं।
75,000 स्टार्टअप्स जो हैं वो पिछले साल शुरू किए गए थे और उसी के रिजल्ट्स जो हैं अब इस साल आने शुरू होंगे। कहते हैं एमएसएमई में कुछ नहीं किया। स्टार्टअप्स क्या होते हैं? मैं विपक्ष पार्टी से यही पूछना चाहूंगी कि स्टार्टअप्स क्या होते हैं? 75,000 जो स्टार्टअप्स पिछले साल दिए गए थे वो उनका रिजल्ट जो है अभी आना शुरू होगा ना। तो एमएसएमई में भी बढ़ोतरी, मतलब एमएसएमई के सेक्टर में आप कहीं कुछ नहीं किया गया तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा किया गया स्टार्टअप के जरिए। आज जो देश का हाल है, आज जो और सबसे बड़ी बात, जो स्वदेशी हमारा नारा था, हमारी स्वदेशी वैक्सीन, उससे भी जो करेंसी है, मतलब फॉरेन करेंसी, वो इंडिया में आ रही है। कैसे कि हम जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। तो हमने पूरी करी थी, 75% जो जनता है उसको हम लगा चुके हैं, फुली वैक्सीनेटेड है। जो 25% रहेगी वो हम 2 महीने में और 1.5 से 2 महीने में कवर कर देंगे। और जो बाहर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे आप देखिए लोगों में विश्वास भी हमारे लिए बड़ा है। अब बाहर की जो कंपनीज हैं वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहती हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या भारत देश जो कहता है उस सीमा के अंदर अंदर, उस अवधि के अंदर अंदर अपने काम पूरे करके भी दिखाता है। ऐसे नहीं है कि पहले की सरकारें बोलती थी हम ये प्लान लेके आएंगे जी, हमें 4 साल का टाइम दो, और 4 के 8, 8 के 10, 10 के 12 लग जाते थे। तो आज जो है जितनी समय सीमा तय की जाती है प्रधानमंत्री जी द्वारा, भारत सरकार द्वारा, उसी सीमा के अंदर, चाहे वो हमारी स्वदेशी वैक्सीन हो, चाहे डिफेंस की जो उपकरण है, उनपे भी 25% जो है उनपे जोर दिया गया है कि किस तरीके से हम स्वदेशी हथियार बनाएं। लेकिन शालिनी जी, जिस तरीके से इस बजट को कहा गया कि ये नए भारत का बजट है, लेकिन जो कॉमन पीपल है, जो आम जनता है, वो हमेशा बजट पर नजर रखती है टैक्स स्लैब को लेकर भी। तो टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं की गई है, तो इससे लोगों में निराशा हो सकती है। इसका असर आने वाले असेंबली इलेक्शन पर भी पड़ सकता है, क्योंकि इस टाइम काम को लेकर और इनकम को लेकर लोग काफी परेशान हैं। नहीं, लोगों को ये समझना होगा, देखिए इनकम टैक्स के ऊपर चाहते तो टैक्स लगा सकते थे जैसे पिछली सरकारें करती आई हैं, लेकिन क्योंकि कोरोना काल में लोगों की बहुत, मिडिल क्लास लोगों ने बहुत झेला है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए कोई टैक्स नहीं लगाया गया। लेकिन आप देखिए जब सरकार को अभी वित्तीय घाटा भी कितना ज्यादा हुआ है, लेकिन सरकार के खर्चे बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार ने अपने जो खर्चे हैं वो बढ़ाए हैं, ताकि लोगों की जो बाइंग पावर है वो बढ़े। तो इसका जो हमें दिवाली पे देखा भी था कि दिवाली पर जो वित्त मंत्री ने कुछ ऐसे ऐलान किए थे, तो लोगों के अंदर बाइंग पावर भी बढ़ी थी, जिससे कि लेकिन शालिनी जी, बजट में तो जीएसटी का जो भी हासिल हुई है, जीएसटी वो रिकॉर्ड बनाया है, तो कैसे इसमें माली खसारा हुआ गवर्नमेंट को? देखिए नुकसान किस बात का हुआ है मैं ये बताती हूँ। 2 साल से, अब देखिए जब लॉकडाउन आता है, एक महीने के लिए, पहले लॉकडाउन में तो बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उसका जनता पे असर नहीं आने दिया। हाँ, लोगों ने नौकरियों से हाथ धोए, इसके लिए सरकार चिंतित थी, और तभी से सरकार ने इसी चीज पे काम करना शुरू कर दिया कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ाई जाए। अब जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तभी तो जॉब क्रिएट होंगी। तो उसमें रेलवे में भर्ती हमने शुरू करवाई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रेलवे सबसे नंबर 1 है, डिफेंस में जॉब्स क्रिएट करी हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल पार्क्स खोले जा रहे हैं। तो अपने आप ही इस 1 साल के अंदर हम 60 लाख से ऊपर जॉब्स जो हैं वो क्रिएट करी जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, थ्रू आईटी पार्क्स, थ्रू रेलवे, थ्रू डिफेंस जॉब। तो ये सब जो है किस लिए? जनता के लिए है, ताकि देखिए उसके रिजल्ट आने, आप सोचिए कि आज ये निकला और रिजल्ट कल आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। रिजल्ट जो है 5 से 6 महीने के अंदर आपके सामने, जनता के सामने आने शुरू हो जाएंगे। जॉब्स की जो मारामारी है वो नहीं होगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, चाहे वो डिफेंस के जरिए दी जाएंगी, चाहे वो रेलवे के जरिए दी जाएंगी, चाहे वो आईटी पार्क, जो टेक्सटाइल के पार्क्स बनाए जा रहे हैं उसके जरिए दी जाएंगी, और चाहे वो स्टार्टअप्स के जरिए बिजनेसेस खोले जाएंगे। तो इससे बहुत, शालिनी जी, जॉब्स को लेकर मुल्क में जो क्राइसिस है उससे आप भी वाकिफ है। पिछले बजट्स में भी जॉब्स के प्रोमिसेस किए गए, और लेकिन इस दौरान कितना ज्यादा जॉब लॉस हुआ है। तो क्या 60 लाख इनफ जॉब्स हैं? और जितना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हुकूमत इस वक्त कर रही है, क्या गवर्नमेंट के पास वाकई में जॉब्स बच जाएंगी देने के लिए?
नहीं, मैंने ये 60 लाख सिर्फ इस यहाँ से बोला है कि आईटी और रेलवे से 60 लाख की जाएंगी। और जो मैन्युफैक्चरिंग जो हम स्टार्टअप्स कह रहे हैं वो तो मैंने पहले ही बोला कि पिछली बार भी 75,000 जो हैं 75 लाख स्टार्टअप्स किए गए थे, और अब उस पे और जोर दिया जा रहा है कि लोग आत्मनिर्भर बने, मीन्स अपने चाहे छोटे छोटे बिजनेसेस खोलें तो उनको लोन दिया जाए और कोई उस पे पैसा नहीं लिया जा रहा। तो ये बहुत इससे फर्क पड़ रहा है, लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं, लोग नौकरियों की बजाय सोच रहे हैं कि हम खुद अपना कोई काम शुरू करें। और इसमें महिलाएं जो हैं 70% पिछली बार जो स्टार्टअप्स हुए हैं उसमें महिलाओं ने हिस्सा लिया है, हिस्सेदारी जी इसमें मद्देनजर रखते हुए तो यही मैं कह रही हूँ कि इसके रिजल्ट्स आने बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। जॉब्स क्रिएट करी जा रही हैं, आईटी पार्क्स बनाए जा रहे हैं टेक्सटाइल को बूम करने के लिए, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़े पार्क में 27 से 30 लाख नौकरियां तो वहीं दी जाएंगी। फिर जो मैंने डिफेंस का आपको बताया कि डिफेंस का बजट बढ़ाया गया है, वहां पर उपकरण बनेंगे तो वहां नौकरियां मिलेंगी, और भर्तियां की जा रही हैं, पुलिस हो चाहे आर्मी हो चाहे नेवी हो। तो आप हर तरीके से देखिए तो ये आपको नजर आएगा कि ये जो पूरा बजट है ये जॉब ओरिएंटेड है, कि मिडिल क्लास को जॉब दी जाएगी और ग्रामीण इलाकों में सुधार किया जाएगा और किसानों को। ठीक है, ग्रामीण इलाके की सुधार की आपने बात की शालिनी जी। कोरोना के दौरान जो भी हालात हमने देखे, हेल्थ के मामले में ऐसा लगता है कि मुल्क बहुत पीछे चल रहा है। आप हॉस्पिटल्स की हालत देख लीजिए, आप एजुकेशन की हालत देख लीजिए, रूरल ये अर्बन एरियाज की बात नहीं करेंगे, रूरल एरियाज में खास करके जो स्कूल्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। देखिए 7.5 लाख का जो एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 7.5 लाख करोड़ का, वो सरकार की तरफ से रखा गया है, जिसमें बुनियादी जो मतलब हेल्थ और एजुकेशन को, क्योंकि अब जो है एजुकेशन ज्यादातर थ्रू डिजिटल हो रहा है, लाइक बच्चे घर में बैठ के इंटरनेट और इससे पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस पे भी बहुत जोर दिया जा रहा है। 7.5 लाख का जो एक्सपेंडिचर है वो इन्हीं क्षेत्रों के लिए अलग से सरकार ने रखा है और सरकार कर भी रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे नजर आएंगे। अभी जो लोग कहते हैं कि ना अच्छा है ना बुरा है, मतलब किसी ने अभी तक ये बात, जो एक्सपर्ट्स भी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म को देख के, मतलब लॉन्ग टर्म का सोच के सरकार ने जो किया है उसके आने वाले टाइम में जो परिणाम होंगे वो बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छे होंगे। तो हर चीज वो शॉर्ट टर्म में नहीं सोच। बिल्कुल, तो जिस तरीके से मरकजी हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि ये लॉन्ग टर्म बजट है, 25 सालों तक इस बजट की जो छाप है वो देखने को मिल सकती है। शालिनी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट में सबका ख्याल रखा गया है और इस बजट से मुल्क की तरक्की को रफ्तार मिलेगी। यूनियन बजट आज संसद में प्रस्तुत हुआ है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला, सर्वसमावेशी, प्रगतिशील और कोरोना कालखंड में आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ाने वाला यूनियन बजट का हम स्वागत करते हैं। समाज के प्रत्येक तबके का, खासतौर पर किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए एक प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इसके अलावा मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने बजट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि बजट में गरीबों, किसानों और आम लोगों का ख्याल रखा गया है। देखिए, वैश्विक आर्थिक तंगी और मंदी के बीच में आत्मनिर्भर भारत के सफर को आश्वस्त करता और आगे बढ़ाता ये बजट है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ इस पैंडेमिक पीरियड में, इस संकट काल में जहां पर अर्थव्यवस्था को स्टेबल रखने के प्रयास किए गए, जिसका नतीजा है कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस वैश्विक आर्थिक तंगी और मंदी के दौरान भी जो है वो स्टेबल रही। वहीं दूसरी ओर गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, नौजवान, महिलाएं और कर्मचारी, उसके साथ ही साथ जो दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, उन सभी के हितों का पूरी मजबूती के साथ ध्यान रखा गया है। और मैं मानता हूं कि इस पूरी दुनिया में जो इस वक्त आर्थिक तंगी और मंदी के बीच में एक विश्वास का, एक भरोसे का, एक होप का मजबूत एहसास कराने वाला ये बजट है। बजट पर कांग्रेस ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि इनकम टैक्स में आम आदमी को राहत नहीं दी गई है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं की गई है, जिससे मुतवस्सित तबके को मायूसी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि बजट में आम आदमी का ख्याल नहीं रखा गया है। इसके अलावा आपको बता दें, शशि थरूर ने भी बजट पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बजट से आम लोगों को मायूसी हुई है। Extremely disappointing, a damp squib. There seems to be absolutely nothing in this budget. It's an astonishingly disappointing budget. In fact, when you look at or listen to the speech, of which we don't yet have a written text, no mention of MNREGA, no mention of defence, no mention of any of the urgent priorities facing the public. We are facing terrible inflation and there is no tax relief for the middle class. This is a completely, this is a budget which seems to be pushing the mirage of Achhe Din even farther away. Now it's India at 100. अभी 25 साल और इंतजार करना पड़ेगा अच्छे दिन आने के लिए। बहुत बुरी बात है। These are all slogans. I mean, there's absolutely no substance that we could see behind any of the slogans and pronouncements of the finance minister. So what about digital? वजारत अक़लियती उमूर के बजट में इजाफा किया गया है। 2022-23 के लिए 5020 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। 210 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। गुज़िश्ता साल 4800 करोड़ रुपए अक़लियतों के लिए मुख्तस किए गए थे। वहीं आम बजट को मध्य प्रदेश के समाजी तंजीमों और मुस्लिम दानिश्वरों ने इंतहाई मायूस कुन करार दिया और रद्द-ए-अमल का इजहार किया। समाजी तंजीमों और मुस्लिम दानिश्वरों का कहना है कि बजट में यूं तो डिजिटल बैंकिंग, केमिकल फ्री खेती, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, नदियों को जोड़ने, 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने और मेक इन इंडिया से लाखों मुलाजमत की बात कही गई है, लेकिन हुकूमत के पेश करदा बजट से आम इंसानों को राहत मिलने वाली नहीं है। सरकार का ये जो बजट है ये बज़ाहिर तो बड़ा धमाका खेज है। करोड़ों रुपए इसके अंदर खर्च किए जा रहे हैं, बल्कि अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। लाखों करोड़ों नौकरियां निकाली जा रही हैं। सरकार के पास खुद तो कोई अदारा रहा नहीं है, इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेके आएंगे। दूसरी बात यह है कि ये इवेंट बना देते हैं हर चीज़ को। ये जो मौजूदा हुकूमत है हर मामले को इवेंट बना के पेश करती है। वादे होते हैं, कोई वादा पूरा नहीं किया जाता। जो नया बजट आया है, कोई भी बजट आए कहीं ना कहीं आम आदमी उससे मुतासिर होता है। ये भी बजट बजाई तो बहुत अच्छा लग रहा, लेकिन जहाँ हमारे यहाँ आज भी गैर तालीम याफ्ता एक बड़ा तबका मौजूद है, वहाँ अगर आप डिजिटल कर रहे हैं बैंक वगैरह का सिस्टम या करेंसी को, तो कैसे उसको मैनेज करेंगे आम आदमी। ये बहुत बड़ी परेशानी। किसानों को आप खाद नहीं दे रहे हैं, देसी खाद इस्तेमाल करो, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है कि जाहिर है इतना सब नहीं मिल सकता, बहुत बड़ा हमारा मुल्क है। तो ये सब बातें जो हैं इसका असर एक आम आदमी पे पड़ेगा। मैं तो समझता हूँ कि जो बजट आम आदमी को फ़ायदा ना पहुँचाए उसकी कोई औकात ही नहीं है सही मानों में। हाँ, बजट वो होना चाहिए जिससे आम आदमी को टैक्स से राहत मिले या और दूसरी राहतें मिलें। अब ये एक आई वॉश बजट आया है, इसमें कुछ नहीं है, ना एजुकेशन पे कुछ है, ना एम्प्लॉयज़ के लिए जो उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है वो अलग चीज़ है। लेकिन बड़ा मायूस कुन बजट है, इसलिए कि इस पर एजुकेशन पे तो ख़ास तौर से स्ट्रेस देना चाहिए। तो 2 साल से ये कोविड में सब परेशान हो रहे हैं, बच्चों को और एजुकेशन को पिछड़ गए हैं सब। इतने 2 साल का मतलब ये है कि 10 साल पीछे हो गए हम।